नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ऑन चेन एनालिसिस। दोस्तों, ये इतनी कमाल की चीज़ है वेब 3 की दुनिया में कि आपको डाटा लाइव मिलता है। और अगर आप अपनी गेम रिसर्च और एनालिसिस में बेहतरीन बनाते हो तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिलती है, अपडेट भी होती है। तो अगर आपको पता है रिसर्च कैसे करनी है, ऑन चेन एनालिसिस कैसे करना है, तो ये आपको एक एज देता है। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मोटे मोटे दो बड़े बड़े टूल्स, जो है एक है ईथरस्कैन, जो इथेरियम ब्लॉकचेन का एक एक्सप्लोरर है, जहाँ पर आप लाइव ब्लॉकचेन को अपडेट होते हुए देख सकते हो। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड होते हैं और ईथ एक्सप्लोरर पर आपको लाइव देखने को मिलता है। आज के एनालिसिस के लिए हम चूज़ करेंगे ईथर विस्टा का विस्टा टोकन और एरोड्रोम का एरो टोकन। तो जैसे इथेरियम का एक्सप्लोरर है ईथ स्कैन, उसी तरह हर लेयर 2 के अलग अलग एक्सप्लोरर्स होते हैं। तो आज के एपिसोड में हम ईथर स्कैन और बेस स्कैन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ईथर स्कैन पर। तो आपको ये रिकॉर्डिंग की लाइव प्राइस दिख रही है। इथेरियम करीबन $3188 के आसपास है, और उसके बाजू में है ग्वे, जो गैस फी होती है इथेरियम की। तो हर ट्रांजैक्शन नेटवर्क में करने के लिए आपको गैस लगता है, यानी फीस लगती है, उसको पे करना होता है इथेरियम में। नीचे आपको ट्रांजैक्शन दिखेगा, वहाँ पर 14.5 TPS दिख रहा है, वो है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। वहाँ पर आपको मार्केट कैप भी दिखेगा, जो करीबन करीबन $384 बिलियन है आज की डेट में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इथेरियम का। अब हम सर्च करते हैं विस्टा टोकन। ईथर विस्टा डाला तो उसकी टोकन हमें दिख जाती है। हमें देखने को मिलता है कि टोकन का नाम क्या है, विस्टा। उसके साथ ये भी पता चल जाता है कि ERC20 टोकन है, यानी इथेरियम ब्लॉकचेन की टोकन है। और कौन से टाइप की टोकन है, तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो डेक्स की टोकन है। आपको उसके साथ मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे कि कितनी टोकन्स है। तो मैक्सिमम सप्लाई इसका 1 मिलियन का है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे होल्डर्स। तो आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 11,550 टोकन होल्डर्स है विस्टा टोकन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे होल्डर्स बढ़ते जाते हैं तो आपको एक तरीके से पता चलता है कि यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, और इससे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन भी खुलता है। तो आपको देखने को मिलेगा लाइव टोकन अपडेट्स। उसके साथ अगला जो टैब है वो है होल्डर्स टैब। तो हमें देखने को मिलेगा होल्डर टैब्स में सबसे बड़ा जो होल्डर है वो एक्सचेंज है, जिसके पास 20% का होल्डिंग है। उसके बाद लिंक वॉलेट है, जो लिक्विडिटी प्रोविजंस के लिए हो सकता है डेक्स पर, वहाँ पर 17% है। तो ये दो सबसे बड़े वॉलेट है। जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको अलग अलग होल्डर्स दिखेंगे, अलग अलग एक्सचेंज के पास कितनी टोकनें है लिक्विडिटी के लिए, वो दर्शाता है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि जितने टोकन होल्डर्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही टोकन के लिए अच्छा होता है। अब हम चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा गया है, क्या कोड है, ये देखने को मिलेगा। ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, इसका मतलब है कोई भी आकर यहाँ पर वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है। उसके बाद हम एनालिटिक टैब्स में जाते हैं। तो आपको क्लियरली दिखता है कि टोकन पहली बार मार्केट में कब आई और कितने टोकन होल्डर्स हुए हैं इसके। आपको दिखेगा ये स्क्रीन पर जैसे ही टोकन लॉन्च होती है, करीबन पहली 1 सितंबर को, तो कितनी टोकन मार्केट में आई थी और इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो राइट साइड पर आपको दिखेगा टोकन ट्रांसफ़र काउंट, ट्रांसफ़र अमाउंट, ट्रांसफ़र काउंट, यूनिक रिसीवर्स, यूनिक सेंडर्स और टोटल यूनिक्स, यानी कितने यूनिक एड्रेसेस ये टोकन को होल्ड करते हैं या ट्रेड कर चुके हैं। आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं 1 महीने के हिसाब से, 6 महीने, 1 साल, या फिर लाइफ टाइम। अब चेक करते हैं कार्ड्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार टैब है ईथर स्कैन पर। आपको ये दर्शाता है कि ये कोई भी अगर सिक्योरिटी वार्निंग्स होती है तो यहाँ पर फ्लैग होती है। तो आपको जैसे दिखता है कि लेफ़्ट साइड पर दो चीज़ है। ईथर विस्टा डेक्स पर टोकन परचेज या सेल करते हो तो आपको टैक्स लगता है 2%, जो प्लेटफॉर्म को जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर। तो बबल मैप करके एक वेबसाइट है, नोशन प्लेटफॉर्म ने बिल्ड की हुई है, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी समझने में डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर के बारे में। यहाँ पर आपको स्कोर देखने को मिलेगा, जैसे पहली टोकन है उसका 0.5 है, यानी बहुत ही कम स्कोर है। यहाँ पर हम एक और टोकन को चेक करते हैं, यूनिस्वैप की यूनी टोकन, उसका स्कोर है 41.8%, यानी ये बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये टोकन काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसके साथ ये भी जानने को मिलता है कि कई सारे बड़े वॉलेट्स हैं, यानी चंद लोगों के हाथ में बहुत सारा पावर है। कंपाउंड 50%, मेकरडाओ की जो टोकन है अब जो दिख रही है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर बहुत ही बढ़िया है कंपेयर टू ये पेज पर हमने जितनी देखी अब तक। उसका स्कोर है 65.9, यानी ये डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में काफ़ी विकेंद्रित है, यानी कि टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे वॉलेट्स में है और बहुत सारे लोगों के पास थोड़ी अमाउंट की टोकन है और बहुत कम वॉलेट इसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर विस्टा टोकन का है 52% का, जो अच्छा है, लेकिन और भी गुंजाइश है इसको बेहतर करने की। और क्योंकि ये टोकन नहीं है, सितंबर में ही लॉन्च हुई है, तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और अगर ये डेक्स पॉपुलर होता जाएगा तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, जिससे इसका डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर भी बढ़ सकता है। और अगर आप इसको कंपेयर करें ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डेक्स के साथ, जैसे यूनिस्वैप, उससे तो ये काफ़ी आगे है। उसके बाजू में आपको सेफ्टी स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये गाइडलाइन है जो दर्शाती है कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच अभी तक मौजूद नहीं है या मिली नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आगे कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हो सकती, बट ये आपको एक रीजनेबल कंफर्ट लेवल दे देता है कि टोकन कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ है। लास्ट टैब है टोकन स्मेल टेस्ट। ये भी ईथर स्कैन पर ही आपको मिल जाएगा। ये आपको टोकन स्निफर की ओर लेकर जाएंगी। चलिए चेक करते हैं टोकन स्निफर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि ये ईथर विस्टा की विस्टा टोकन डिप्लॉयड हुई थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर 31 अगस्त को, और इसका स्कोर जैसे हमने पहले देखा 52% है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्कोर देखने को मिलेंगे, स्वैप एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, होल्डर एनालिसिस, और अगर कोई भी फ्लैग्स होंगे तो यहाँ पर रेज हो जाएंगे। तो ये चेक करना, ये प्राइमरी रिसर्च वर्क होना चाहिए कोई भी टोकन में निवेश करने से पहले। यहाँ पर हम आपको कोई भी निवेश की एडवाइस नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि ऑन चेन रिसर्च कैसे की जाती है। अगला यहाँ पर जो टेस्ट है वो है लिक्विडिटी एनालिसिस, राइट। इससे ये पता चलता है कि लिक्विडिटी कितनी है टोकन की, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा ऑर्डर बाय या सेल होता है तो प्राइसेस बहुत बड़े स्विंग ले सकते हैं, खास करके जहाँ पर टोकन बहुत ही लिमिटेड है। ईथर विस्टा के केस में सिर्फ 1 मिलियन टोकन है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि क्रिएटर वॉलेट में 5% से ज़्यादा टोकन नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाती है। दोस्तों, एक और टूल हम चेक करेंगे आज, वो है ड्यून एनालिसिस। ईथर स्कैन के साथ ड्यून एनालिसिस यानी dune.com, ये आपकी गो टू साइट होनी चाहिए। ड्यून एनालिसिस पर जाकर आप कोई भी टोकन चेक कर सकते हो। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी जाकर एनालिसिस SQL के साथ क्रिएट कर सकता है कोई भी टोकन, कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी तरह का ब्लॉकचेन डाटा लेकर। तो कई बार हो सकता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टोकन ढूंढ रहे हो तो अभी तक किसी ने उसके ऊपर कोई भी SQL क्वेरी रन नहीं की है और कोई भी एनालिटिक टैब्स नहीं बनाया, तो आपको ना भी मिले। लेकिन अगर आप इथेरियम पे कोई भी टोकन ढूंढना चाहते हो तो dune.com ज़रूर चेक करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको एनालिसिस करने में बहुत ही मदद मिलेगी। हम चेक करेंगे ईथर विस्टा को dune.com पर। तो शाउट आउट टू OX टूल मैन जिसने ये चार्ट बनाया है। फ्री में कोई भी चेक कर सकता है, तो ये बड़ी सुविधा होती है। तो लाजमी बात है कि शाउट आउट देना बनता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितनी पेयर्स क्रिएटेड है ईथर विस्टा पर, टोटल वॉल्यूम क्या है अब तक का, टोटल स्वैप्स कितने हुए हैं और कितने लोगों ने यूज़ किया है ये प्लेटफॉर्म। तो ईथ नेट इनफ्लो, जैसे ईथ फ्लो बढ़ता है उस तरह से प्राइस बढ़ेगी, और जैसे ईथ का आउटफ्लो होता है प्राइस कम होती है। बेसिकली ट्रेडिंग, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम मैट्रिक्स दिखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम देख रहे हो, जैसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है, बीच में फिर से स्पाइक आए थे।
ये जो है ईथर विस्टा का एक मैकेनिज्म, अगर आपको जानना है तो हमारा एक वीडियो है ईथर विस्टा के ऊपर, तो मैकेनिक समझ लेना। बट ये बर्न होते हैं विस्टा टोकन, तो करीबन 3.7% बर्न हो चुके हैं अब तक। और उसके साथ दूसरा जो कॉलम है वो दिखाता है आपको कि टोकन होल्डर्स कितने हैं। तो अगर ये चार्ट विस्टा के मामले में ये बहुत ही कम समय है, क्योंकि टोकन लॉन्च हुए अभी 2 महीने 10 दिन के आसपास हो रहे हैं, लेकिन ये दर्शाता है कि लोगों का इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस ये टोकन पर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आपको दिखेगा ये चार्ट, टोकन होल्डर्स का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। आज की डेट में करीबन 11,167 वॉलेट्स ये टोकन को होल्ड करते हैं। तो दोस्तों ये था ईथर विस्टा का ऑन चेन एनालिसिस। ये इनसाइडर सीक्रेट है, बेसिक एनालिसिस है जो हर कोई इंसान कर सकता है, और वो भी बड़ी आसानी से विदाउट एनी कॉस्ट। अब बात करेंगे दूसरी टोकन की, जो है एरोड्रोम की एरो टोकन, जो बेस नेटवर्क पर है, और ये भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही है। तो हम चलते हैं बेस स्कैन पर, जो ईथर स्कैन का इक्विवेलेंट है बेस नेटवर्क पर। तो दोस्तों ये बहुत मायनों में आइडेंटिकल है ईथर स्कैन से। तो एज यू कैन सी, टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई करीबन 1.354 बिलियन टोकन्स है एरो की। टोटल होल्डर करीबन 2,05,000 लोग हैं। ये दर्शाता है कि ये बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन है। हालांकि इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2023 में, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। यहाँ पर दूसरा टैब आपको दिखाएगा आज की प्राइस क्या है टोकन की। तो हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये $1.47 के आसपास है। ऑन चेन मार्केट कैप इसका है करीबन जस्ट अंडर $2 बिलियन। और सर्कुलेटिंग मार्केट सप्लाई कितना है, तो सर्कुलेटिंग मार्केट सप्लाई करीबन $1 बिलियन का है। तो दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर पर चेक कर रहे हैं तो होल्डर टैब पर आपको देखने को मिलेगा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। तो करीबन 49.74% ऑफ टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिखेगी आपको, जो सबसे बड़ा वॉलेट है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टोकन 4 साल के लिए लॉक की जाती है। तो ये जो सबसे बड़ा वॉलेट है वो इंडिविजुअल वॉलेट नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जो लॉक की हुई है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद दूसरा लिंक वॉलेट है जिसके पास 4% टोकन है। तीसरे नंबर पर 2.5% के आसपास का सर्कुलेशन सप्लाई उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। तो आपको दिखेगा फोर्थ नंबर पर से 1.7% के आसपास टोकन सप्लाई है। तो बहुत ही कम सप्लाई है फोर्थ हाईएस्ट होल्डर के पास। तो मोटा मोटा इसको समझने के लिए ये दर्शाता है कि ये टोकन बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो कोई गिने चुने लोग या लिमिटेड नंबर ऑफ वॉलेट इसको मैनेज, मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं कर सकते। आंकड़े यही दर्शाते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू डिफरेंट है। बेस स्कैन पर इन्फो में हमें देखने को मिलेगा पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम कितना रहा है। तो वो करीबन $110 मिलियन का वॉल्यूम रहा है एरो टोकन का। मार्केट कैप अगेन वही 1 बिलियन के आसपास है। ये मज़ेदार बात है दोस्तों, क्योंकि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 680 मिलियन है। यानी हमने जो पहले टैब में देखा था करीबन 50% 4 साल के लिए लॉक्ड है। तो वो मार्केट में कभी आ नहीं सकते 4 साल तक डंप होने के लिए या बेचने के लिए। तो जो भी एरो की डिमांड जनरेट होगी तो उसका जो पूल है वो सिर्फ 680 मिलियन टोकन का ही है। अगेन नेक्स्ट टैब आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड दिखाएगा, जो कोई भी चेक कर सकता है, कॉपी कर सकता है, समझ सकता है, या कोई लूपहोल है तो वो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने टोकन एड्रेस बेस स्कैन से कॉपी किया है एरोड्रोम का, और वो हम टोकन स्निफर पर जाकर चेक करेंगे। तो भैया यहाँ पर स्कोर आ रहा है 70%। ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ये डिसेंट्रलाइजेशन स्कोर जो आंकड़े हमें बता रहे थे कि ये टोकन बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब गिने चुने लोग या चंद वॉलेट मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या टोकन की प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट हर कोई टैब, एनालिसिस टैब ग्रीन चेक है। इसका मतलब है ये हमें संकेत दे रहा है कि ये टोकन का डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल काफ़ी बढ़िया है, सिक्योरिटी मेजर्स काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों हम चलते हैं dune.com पर फिर से और एरोड्रोम के चार्ट्स डिस्कवर करते हैं। तो अनदर शाउट आउट टू OX खेमर, इन्होंने बहुत ही बढ़िया चार्ट्स बनाए एरो टोकन के लिए। एक्चुअली ये जो चार्ट है ये पूरे एरोड्रोम के है, तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार डाटा मिलता है और ये लाइव डाटा होता है, तो आप कभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपको लाइव एनालिसिस करने का मौका मिल सकता है एरोड्रोम के ऊपर। तो ये इपॉक का मतलब ये होता है ये हफ्ता, ये
थर्ड वीक है एरोड्रोम को लॉन्च हुए हुए। तो आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका TVL करीबन $1.4 बिलियन है। यानी इतनी लिक्विडिटी एरोड्रोम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है। लोगों के, मेरे आपके जैसे अन्य यूज़र्स ने $1.4 बिलियन एरोड्रोम पर डिपॉजिट किए हुए। टोटल वॉल्यूम अब तक का एरोड्रोम पर करीबन, बहुत बड़े आंकड़े हैं, $65 बिलियन के आसपास का हो चुका है। तो आपको देखने को मिलेगा TVL अलग अलग पेयर में कितना, कैसे, किस तरह से $1.4 बिलियन डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम भी अगर आप चेक करना चाहो तो आपको दिख सकता है कौन सी पेयर में कितना वॉल्यूम हो रहा है। तो जैसे प्रोटोकॉल ओवरव्यू में हमें दिखेगा कि इथेरियम और USDC की पेयर है, उसने ये हफ्ते में अब तक करीबन $6.5 लाख की फ़ीस जनरेट की है। ये स्क्रीन आपको दिखाएगा कि एरोड्रोम में हर हफ्ते कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है। पहले हफ्ते में करीबन $32 मिलियन थे और ये हफ्ता बहुत ही बड़ा है। एक दिन में $1 बिलियन के ऊपर का ट्रेडिंग हुआ है। ये स्लाइड पर हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ये हफ्ते का वॉल्यूम बड़ा मुमकिन है कि 6 बिलियन के ऊपर निकल जाएगा। इपॉक कंप्लीट होता है UTC टाइम 6 बजे हर बुधवार को। तो एवरी वेडनेसडे 6 PM UTC टाइम। तो आप जहाँ पर भी होंगे तो अपने मुताबिक टाइम आपको पता चल जाएगा। उसके साथ स्वैप फीस, तो फीस कितनी जनरेट हुई है वो दिखाती है। तो पहले हफ्ते में करीबन $18,000 की फ़ीस जनरेट की थी एरोड्रोम ने। ये हफ्ते में अभी तक करीबन $2.25 मिलियन की फ़ीस जनरेट हुई है और ये हफ्ता ख़त्म होने में अभी 3 दिन बाकी है। तो बड़ा मुमकिन है कि ये 6 मिलियन के आसपास फ़ी जनरेट करेगा ये हफ्ते में। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो फ़ीस जनरेट हो रही है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वे एरो को। जैसे हमने देखा था पहले मैट्रिक में करीबन 50% टोकन लॉक है। तो ये जो फ़ीस है हर हफ्ते वो डिस्ट्रीब्यूट होती है उन टोकन होल्डर्स के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे बात की थी करीबन 650 मिलियन टोकन एरो की लॉक है। एवरेज ड्यूरेशन 3.86 ईयर्स है और टोटल वी एरो होल्डर्स करीबन 23,000 है। आपको देखने को मिलेगा ये चार्ट्स में कि टोकन होल्डर्स यानी टोकन लॉकर्स जो वी एरो के हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अगेन गिव्स अस अ थम्स अप, कॉन्फिडेंस मिलता है प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपको दिख रहा है कि ग्राफ 1 साल से ऊपर से बढ़ता ही जा रहा है। ये सेगमेंट आपको दिखाएगा कि टोटल फीस और ब्राइब्स कितनी जनरेट हुई है जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वे एरो टोकन होल्डर्स के बीच में। तो 23 अगस्त 2023 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम नवंबर 2024 में, तो करीबन 1 साल 3 महीने हो गए, राइट। तो 1 साल 3 महीने में एरोड्रोम ने $70 मिलियन की फ़ीस जनरेट की है। और उसके साथ जिसे इंसेंटिव कहा जाता है या ब्राइब कहा जाता है, अमूमन मुझे ब्राइब रिश्वत जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो शब्द पसंद नहीं आता। इंसेंटिव इज़ अ वेरी गुड वर्ड, क्योंकि ये आपको इसलिए मिलते हैं कि आप कौन से पूल में वोट कर रहे हो। जिस पूल में आप वोट करोगे तो वो पूल आपको थैंक यू कह रहा है और आपको एडेड इंसेंटिव दे रहा है वो पूल में वोट करने के लिए हर हफ्ते। तो टोटल इंसेंटिव अमाउंट पिछले 15 महीनों में $110 मिलियन रहा है। और अगर हम टोटल चेक करते हैं तो 15 महीनों में इसने $180 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है एरोड्रोम में। और ये पूरा का पूरा $180 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वे एरो टोकन होल्डर्स के बीच में। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है एरोड्रोम की इतनी पॉपुलैरिटी का। और सबसे बड़ी क्या बात यह है कि और कोई प्रोजेक्ट इस तरह से फ़ी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है टोकन होल्डर के बीच में। तो ये वन ऑफ अ काइंड है। हो सकता है आने वाले समय में और प्रोजेक्ट आएंगे। तो वॉच दिस स्पेस। ये बहुत बड़ा मेट्रिक है जो एरोड्रोम को इतना पॉपुलर, इतना वैल्यूएबल बनाता है। बहुत सारे और भी मेट्रिक्स है जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं समझने के लिए कि टोकन और प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा। चलिए तो फिर यहीं पर समाप्त करते हैं आज का सफ़र। तो हमें फॉलो करते रहिए यूं ही मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।